IMF ने 1.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर 1 अरब डॉलर जारी हुए। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर जारी किए गए। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। दूसरी जानिब IMF से फंड्स मिलते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 850 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,70,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। अफगानिस्तान दहशतगर्दों और उनके प्रॉक्सी अनासिर के लिए फिर महफूज पनाहगाह बन चुका है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP के अफगान सरजमीन पर होने की तस्दीक की। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन नताइज खित्ते पर असरात मुरतब कर रहे हैं। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से गैर कानूनी तिजारत और हथियारों का फैलाव रोके। तालिबान ने कार्रवाई न की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दाम करेगा। जंग खत्म हो चुकी, अफगान मुहाजिरीन अपने वतन वापस जाएं। पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमले नाजायज़ करार। अफगानिस्तान के 1000 उलमा और मशाइख ने पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक कर दी। काबुल में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में शिरकत। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान उलमा का मुतालबा। कहा, अस्करी सरगर्मियों के लिए किसी को सरहद अबूर ना करने दी जाए। अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो अमारात इस्लामी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का वतीरा है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा वहाँ इंतशार और फसादुल अर्ज ने जगह ली। मुस्लिम मुल्क में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें ताकि पाकिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम का फ़रोग मुमकिन हो। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा तारीखी है। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त है। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जहरीले प्रोपेगेंडे से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि फ़ौज का दिफा करना हम सब की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। कौमी मामलात पर यकजां दो कालिब होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मार्के हक में अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी से नवाजा। उलमा और कौम की दुआओं से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। जादू टूने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से कामयाबी हासिल होगी। दिन रात मेहनत करके कर्ज चुकाएंगे और अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। लंदन हाईकोर्ट ने यूट्यूबर आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। लंदन की अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी खराजात अदा करने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया कि आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी खराजात फौरी अदा करे। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक लाजमी करना होंगी। जून 2022 के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले के खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों, रजीम चेंज से मुतल्लिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्ज़ामात का मकसद शख्सियत कुशी था, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त।
शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 तक पहुंच गया। रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान और दीगर शहरों की फजा भी इंतहाई आलूदा शहरों में भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर, AQI 246 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध से मामूलात मुतासर। मुख्तलिफ मोटरवेज को कई घंटे धुंध के बायस बंद रखने के बाद खोल दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से शरकई तक गाड़ियों का दाखिला बंद रहा। M2 लाहौर से कोट सरवर, M3 रजाना से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक नो एंट्री का बोर्ड लगा रहा। मोटरवे M5 को भी मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद रखा गया था। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स इत्तेहाद की पहिया जैम हड़ताल चौथे रोज भी जारी। सर्कल रोड, बंद रोड और रिंग रोड पर तमाम गुड्स दुकानें और मुल्क भर में सामान की तरसील बंद। लाहौर में शाल मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, बादामी बाग, अकबरी मंडी सामान न पहुंच सका। कराची और कोयटा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मंडियों में फल और सब्जियों के ना पहुंचने से कीमतों में इजाफा होने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदिश से ताजिर बरादरी समेत शहरियों को मुश्किलात का सामना। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नाम सर फहरिस्त। अरशद अयूब, रियाज खान, आसिम खान का नाम भी फहरिस्त में शामिल। धागल, फैक्ट्री नाके, गोरखपुर और गेट नंबर 5 पर आरजी चेक पोस्टें भी कायम कर दी गईं। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के निफाज में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। रावलपिंडी में जल्द से जुलूस रैलियों पर पाबंदी आयद होगी। उधर तहरीक इंसाफ ने सियासी राब्ते बढ़ाने का फैसला कर लिया। सियासी जमातों से राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। दूसरी जानिब PTI का पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक करने का फैसला। सलमान अकरम राजा की हिदायत पर कमेटी कायम 10 दिन में काम मुकम्मल करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की तैयारी की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इंदिया दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना पीपल्स पार्टी का मुतालिबा नहीं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी पर गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। कुछ सियासी क़ुव्वतें दिन रात फौजी क़यादत के खिलाफ साजिशें बुन रही है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में छत पर खड़ी खातून से दिलचस्प मुकालमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बागबानपुरा में गली में खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। छत पर खड़ी खातून ने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो साहब, हम गरीबों की भी बात करें। इस पर बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज चिन्योट का दौरा करेंगे। कर रहा हूँ। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज़ की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का अहदाफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों पर 16 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं हर जिला, शहर और कस्बे को ब्यूटिफाई किया जाएगा। खुले मैन होल, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और खराब पेंट पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में उर्दनी हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और पुलिस की तरबियत समेत दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। माज़न अब्दुल्ला हलाल अल-फुरिया ने उर्दन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की खुसूसी अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मज़ीद गहरा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मोहसिन नकवी ने माज़न अब्दुल्ला हलाल अल-फुरिया को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वफाकी वज़ीर सेहत ने रवां साल के आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। 5 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि गुज़िश्ता साल 74 और इस साल 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए।
कराची, लाहौर और पेशावर में पोलियो वायरस मौजूद है। हुकूमत मुल्क भर से वायरस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन से अपील है कि वो पोलियो वर्कर से ताउन करें और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीन के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। मुल्क में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बलोचिस्तान में लोग महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। कोयटा में पानी की कमी योमिया 30.5 लाख गैलन तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी पीने का पानी नापैद। अवाम जानवरों के लिए मुख्तस जोहड़ों का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। टांग और डीआई खान में पानी की सतह इंतहाई नीचे गिर चुकी। सिंध के जिला मीरपुर खास में पीने के पानी का बहरान। सरकारी फिल्टर प्लांट्स भी गैर फाल। पंजाब के शहर साहिवाल में भी सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी अरसे से बंद। मुज़र सेहत पानी पीने से हैज़ा, टाइफाइड और दीगर बीमारियों में इजाफा। शहरियों और तिबी माहिरीन का हुकूमत से हंगामी इक़दामात का मुतालबा। सदर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजल्स में तैनात करके इख्तियारात से तजावुज़ किया। अमरीकी वफाकी जज ने फैसला दे दिया। जज चार्ल्स बरियर ने हुक्म दिया कि इन दस्तों का कंट्रोल वापस कैलिफोर्निया के गवर्नर गैवन न्यूसम को दिया जाए। ट्रंप के पास रियासती नेशनल गार्ड को वफाकी कंट्रोल में लेने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं था, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ मुजाहिरों को बगावत करार देने का कोई सबूत नहीं मिला। सदर के इस फैसले का अदालती जायजा न लेने का मुतालिबा इख्तियारात के हद से ज्यादा तौसी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने नेशनल गार्ड्स को वफाकी कंट्रोल में लेने को चैलेंज किया था। अमरीकी सदर ने 8 जंगें रुकवाने का फिर जिक्र छेड़ दिया। कहा कंबोडिया और थाईलैंड समेत 8 जंगें रुकवाई। कंबोडिया और थाईलैंड में तनाज़ा दोबारा शुरू हो गया। लगता है दोनों ममालिक के रहनुमाओं को फ़ोन करना पड़ेगा। अमरीका अब यूक्रेन को फंडिंग नहीं कर रहा। यूक्रेन के लिए यूरोप अमरीका से मिसाइल खरीद रहा है। ज़ेलेंस्की को हकीकत पसंद होकर इलेक्शन करवाने चाहिए। यूक्रेन के अवाम करप्शन का खात्मा और इलेक्शन चाहते हैं। मजीद कहा कोलंबिया भारी मिकदार में मनशियात स्मगल कर रहा है। कोलंबिया से अमेरिका में मनशियात की स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मिड टर्म इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे। ओबामा केयर सेहत के शोबे से फ्रॉड था। अमेरिकी सदर ने ट्रम्प गोल्ड कार्ड का इजरा कर दिया। यूक्रेनी सदर ने इंतखाबात के लिए अमेरिका का दबाव गैर ज़रूरी करार दे दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन की पार्लियामेंट के साथ इंतखाबात और कानूनी अमूर पर बातचीत की है। अमेरिका इस मामले पर दबाव न डाले। शराकतदारों के सवालात के कानूनी जवाब देने ज़रूरी मगर दबाव गैर ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना और दीगर आला एहलकारों के साथ यूक्रेन की तामीर नो का मंसूबे पर तबादला ख्याल हुआ। दूसरी जानिब यूक्रेनी बहिरे कारूस के शेडो फ्लेट के टैंकर पर हमला। ड्रोन हमले से रूसी टैंकर को शदीद नुकसान पहुंचा। टैंकर बहिरे अस्वद में यूक्रेन के खसूस इक्तसादी जोन से रूसी बंदरगाह रवाना हो रहा था। अमरीकी फौज ने वेनेजुएला का बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के साहिल के करीब ऑपरेशन किया। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने नेवी की मदद से बहरी जहाज पर कब्जा किया। अमरीकी एहलकार हेलीकॉप्टर के जरिए वेनेजुएला के बहरी जहाज पर उतरे। अमरीकी हुकाम ने इल्जाम आयद किया कि बहरी जहाज कई साल से तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस था। इसराइल ने गजा के लिए तिब्बी लापरवाही बरती, इसे भी जंगी जराइम में शामिल किया जाए। अरब लीग ने आलमी अदालत इंसाफ से कहा कि तिब्बी लापरवाही भी आलमी कानून के तहत जुर्म है, इसकी तहकीकात ज़रूरी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली कैद में फ़लस्तीनी कैदी अब्दुर्रहमान तिब्बी इमदाद ना मिलने पर दम तोड़ गया था। ICC ने जंगी जराइम पर नेतन्याहू के वारंट जारी कर रखे हैं। ट्रंप इंतजामिया का वीज़ा पॉलिसियाँ मजीद सख्त करने का फैसला। अमरीकी होमलैंड सेक्रेटरी ने आला हुकाम को 90 रोज़ वीज़े के लिए सयाहों से 5 साल का सोशल मीडिया रिकॉर्ड मांगने की तजवीज़ दे दी। मकसद कौमी सलामती को मजबूत बनाना है। माहिरीन का कहना है कि तजवीज़ सयाहों के लिए रुकावट बन सकती है और उनकी डिजिटल प्राइवेसी मुतासर हो सकती है। अगले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से अमरीका में बड़ी तादाद में सयाहों की आमद मुतवक्के है।
बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। हुकूमत ने टैक्सेस में इजाफे के लिए 2026 के बजट मंसूबे को वापस ले लिया। एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। बल्गारिया के वज़ीर आज़म को आज पार्लियामेंट में 1 साल के दौरान 6ठी बार अदम एतमाद के वोट का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो सफरी पाबंदियों की वजह से नोबेल अमन इनाम वसूल करने ओस्लोना पहुंच गई। उनकी बेटी आना कोरिना सूसा मचाडो ने इनाम वसूल किया। आना कोरिना ने कहा कि ये नोबेल प्राइज वेनेजुएला के आवाम के नाम है, चाहे वो मुल्क छोड़ चुके हों, बेघर हों या कैद में हों।